नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बाघमारा के अंबे आउटसोर्सिंग के पास 50 टन अवैध कोयला जब्त। MMDR एक्ट के तहत कार्रवाई। संथाल परगना को मिलेगा शुद्ध पेयजल। सचिव अबू इमरान ने जल जीवन मिशन परियोजना का किया निरीक्षण। BBMKU की शैक्षणिक अव्यवस्थाओं पर ABVP का विरोध। उच्च शिक्षा सचिव को सौंपा 12 सूत्री मांग पत्र। देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। 17 जुलाई को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत। शुभमन गिल और अक्षर पटेल बने जीत के हीरो। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद के बाघमारा से आ रही है, जहां बाघमारा के एरिया नंबर 4 के कतरास क्षेत्र स्थित काटा पहाड़ी में अंबे आउटसोर्सिंग माइंस के समीप ट्रांसपोर्टिंग रूट पर CISF, BCCL प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। छापेमारी के दौरान करीब 50 टन कोयला डंप मिला, जिससे टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर भारी मात्रा में कोयला अवैध रूप से भंडारित पाया गया। जांच के दौरान कोयले से संबंधित कई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रांजिट चालान या अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद पूरे कोयले को जब्त कर लिया गया। संयुक्त टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि जब्त किया गया कोयला अंबे आउटसोर्सिंग माइंस से अवैध तरीके से निकाला गया था या किसी अन्य स्थान से लाकर यहां डंप किया गया था। इसके साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुटेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलिए। धर्मेंद्र, हमें आप ये बताएं कि ये जो कार्रवाई है ये किस आधार पर की गई थी और क्या कुछ कार्रवाई थी? ये एरिया 4 कतरास क्षेत्र में कार्रवाई की गई। CISF की सूचना विभाग को ये जानकारी मिली कि कांटा पहाड़ी अंबे माइंस के बगल में कुछ अवैध कोयला कारोबार द्वारा कोयला जमा करके रखा गया है। सूचना पर CISF की टीम और स्थानीय पुलिस और प्रबंधन जाकर 50 टन कोयला को रिकवर की। इससे पहले भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई थी? नहीं, अभी जब से BCCL और CISF को MMDR का एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है और उसके बाद CISF के नए DIG राजीव कुमार आए हैं। उसके बाद डेली देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है और बड़ी कार्रवाई हो रही है और इससे लगभग कोयला चोरी में बहुत अंकुश लगा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो CISF के नए DIG ने जब से पदभार संभाला है तब से ये कोयला अवैध कोयला भंडारण हो या फिर कोयला चोरी हो, इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। तो क्या इन बातों पर संदेह किया जा सकता है कि इससे पहले CISF या फिर BCCL के जो अन्य लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे थे? कार्रवाई होती थी लेकिन उतनी मजबूती से कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन एक साथ उनको एक MMDR एक्ट के तहत एक बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया है और दूसरा CISF के DIG भी नए आ गए हैं। तो इस दोनों को देखा जा रहा है। इसके बाद इनकी कार्रवाई काफी मजबूत स्थिति में हो गई है और काफी कार्रवाई हो रही है और इसका असर कोयला चोरों में भी दिख रहा है। लापरवाही के कारण कुछ जो अधिकारी हैं उनको भी निकालने की बातें कही जा रही थी। CISF के जो लोग थे उन्हें भी डिमोशन कर दिया गया उनका। तो क्या किन बातों पर ये जो है संकेत दिया जा रहा है, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। ये बाकी अधिकारियों को संकेत है कि अगर आप किसी तरह का आपका भी अगर कोयला चोरी या और कोई चीज में आप सही ढंग से नहीं रोक पाते हैं और तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। ये हमने आपको सुनाई धर्मेंद्र की बातें, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि धनबाद में किस तरह से कोयला चोरी पर अंकुश लगाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और उससे
संबद्ध महाविद्यालयों में व्यापक शैक्षणिक समस्याओं को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 12 सूत्री मांग सौंपी। परिषद ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स में मनमानी फीस वसूली पर रोक, फीस संरचना में पारदर्शिता, कॉलेज में सीटों का समान वितरण, पुस्तकालयों में सुदृढ़ीकरण और NEP के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। मांग पत्र में बोकारो के सरकारी कॉलेजों में सभी विषयों में PG की पढ़ाई शुरू करने, कॉलेजों में स्थायी हेल्प डेस्क, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज और SSLNT महिला महाविद्यालय की सुविधाओं में सुधार, लॉ कॉलेज में ALM की पढ़ाई शुरू करने, BSS कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति समेत अन्य मांगों भी शामिल हैं। ABVP ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद जिला के कार्यकर्ता सब मिलके यहाँ पे शांतिपूर्ण एक धरना विरोध प्रदर्शन भी किए थे। और जब HRD महोदय के जब सेक्रेटरी साहब जब आए तो फिर उनके सामने हम लोग अपने विभिन्न समस्याओं की मांग को लेकर रखे। जैसे क्लस्टर सिस्टम को लेकर मांग के रखे कि अगर क्लस्टर सिस्टम लागू होती है तो उसमें जो गरीब छात्र छात्राएं हैं जिनके पापा मजदूरी करके दिहाड़ी करके घर चला रहे, आखिर में क्लस्टर सिस्टम कर पूर्वी टुंडी से कैसे आएंगे, क्योंकि अपने धनबाद जिला का विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय वहां तक संचालित है, तो फिर वहां के विद्यार्थी कैसे यहाँ पे PK रॉय साइंस लेके पढ़ने आ सकते हैं। तो एक इसका विरोध में ज्ञापन दिए। दूसरा सेल्फ फाइनेंस के बारे में, उसके बारे में दिया गया कि जो आज अगर मेरे पिताजी महीना के 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 6 महीना में एक बार अगर हमको 2 रुपये देना पड़ता है तो वो हम दे पा रहे हैं, लेकिन अगर यही 6 महीना में अगर 2 लाख रुपये देना पड़ जाए तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर यानी सरकार कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई की ओर नहीं, कोयला चोरी की ओर भेजने के लिए काम कर रही है, जिसके कारण आज हम विद्यार्थी कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे और विभिन्न समस्या 12 सूत्री मांग को देके बैठे हैं। अगर 1 महीना के अंदर अगर तत्काल प्रभाव से अगर सभी को नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद धनबाद और बोकारो के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। क्लस्टर सिस्टम और सेल्फ फाइनेंस सिस्टम जो है ये अगर लागू हो जाता है तो इससे छात्रों को क्या नुकसान होगा, और अभी क्या इसको लेकर के आश्वासन मिला आप लोगों को? जैसा कि अभी छात्रों को नुकसान की बात करें तो छात्रों की नुकसान तो है इसमें। अगर हमारे गार्जियन अगर सक्षम नहीं हमें शिक्षा इतना पैसा लगा के देने में तो छात्र पढ़ नहीं पाएंगे। तो भारत रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक नई उपलब्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद, गोहाना और सोनीपत रेल मार्ग पर अपनी सेवाएं शुरू करेगी। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में भारत का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ट्रेन से संचालित के डीजल पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। साथ ही यह तकनीक रेलवे को स्वच्छ, आधुनिक और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर आगे बढ़ाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन में अत्याधुनिक सुरक्षा और आधुनिक यात्री सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। ट्रेन के सफल संचालन के बाद भविष्य में अन्य गैर विद्युतीकरण रेल मार्गों पर भी इस तकनीक का विस्तार करने की योजना है। केंद्र सरकार का मानना है कि हाइड्रोजन आधारित रेल सेवाएं देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ रेलवे के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पहल से भारत वैश्विक स्तर पर स्वच्छ परिवहन तकनीक अपनाने वालों देशों की सूची में एक और मजबूत पहचान बनाएगा। अगली खबर खेल जगत से है, जहां भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 4 विकेट लेने के बाद 57 रन बनाकर ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन बनाकर भारत को 45.2 ओवर में जीत दिलाई। अक्षर पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। झारखंड की तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है।
राज्य सरकार ने धनबाद स्थित प्रतिष्ठित बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे संस्थान को शैक्षणिक, प्रशासनिक और परीक्षा प्रणाली में स्वायत्तता वर्ग मिलेगी। साथ ही आधुनिक तकनीकों पर आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करने का रास्ता भी खुलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रस्ताव पर सहमति बनाने के बाद राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पवार धनबाद पहुंचे। उन्होंने बीआईटी सिंदरी का निरीक्षण कर संस्थान के निदेशक, डीन और प्राध्यापकों के साथ बैठक की। बैठक में संस्थान के रिसर्च आधारित, नवाचार केंद्रित और वैश्विक स्तर का तकनीक संस्थान बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और फैकल्टी रिसर्च सेंटर और आधारभूत संरचना के विकास पर विस्तृत चर्चा की। जी बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ कर रहे हैं कि एक तो आपको याद होगा पहले जो अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता था वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से होता था, इंक्लूडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी, जो पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो अभी जब से राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम आया है उसके बाद से एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बना रहे हैं। आपने देखा होगा कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी थी, उसमें तुरंत इसको फंक्शन कराना है। उम्मीद है कि 1 से 2 महीने में फंक्शन हो जाएगा। और जो पहले क्या है कि जेपीएससी के साथ पूरे स्टेट की सारे रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो ये डेडिकेटेड कमीशन हो गया जो कॉलेज सिस्टम के लिए, यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए। तो उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस माध्यम से रिक्रूटमेंट करा लेंगे। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।